Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture I going to discuss about the cosmet, pagement and its properties. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कास्मेट क्या होता है. कोसाइट प्लस प्लाज्मेट मतलब क्लोनिंग वेक्टर का वो टाइप जिसमें कोसाइट हम इंसर्ट करते हैं प्लाज्मेट को, इससे जो वेक्टर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कास्मेट कहते हैं. अभी ये कास्मेट जो है इट इज़ यूज टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 40 KB इन साइज़. ये कास्मेट कितना डीएनए जो है वो क्लोन कर सकता है, अपना हमारा डिज़ायर जीन अब इसमें इंसर्ट करते हैं तो कितना अमाउंट तक डीएनए जो है ये इंसर्ट कर सकता है, इसमें आ सकता है, तो वो कितना है 40 KB. जबकि जो वाइल प्लाज्मेट यूज फॉर इंसर्टिंग डिज़ायर जीन अप टू 0.5 to 8 KB. और जो प्लाज्मेट जो है वो जब इंसर्ट जब हम यूज़ करते हैं सिंपल प्लाज्मेट तो वो क्या 8 KB तक जो है वो इसको हम क्लोन से कर सकते हैं. तो कास्मेट का फ़ायदा क्या है कि ये अगर हमारे साथ डिज़ायर जीन का फ्रेगमेंट बड़ा हो, डिज़ायर जीन का फ्रेगमेंट बड़ा हो तो क्या होता है कि इस केस में हम फिर सिंपल प्लाज्मेट यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या यूज़ करते हैं कास्मेट. तो कास्मेट का फ़ायदा ये है. अभी ये कोसाइट क्या है और प्लाज्मेट क्या है. प्लाज्मेट मैंने आपको डिस्कस किया है और कोसाइट्स क्या होते हैं. वन ऑफ द कोहेसिव सिग्नल स्टैंडर्ड एक्सटेंशन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ सर्टन स्ट्रैंड ऑफ लैम्डा पेज. कोसाइट क्या है कि ये असल में कोहेसिव सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशन होते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल की एंड पे मौजूद होते हैं. किस डीएनए मॉलिक्यूल के एंड पे मौजूद होते हैं, जो लैम्डा पेज है मैंने आपको डिस्कस किया है, इसके एंड पे कोहेसिव कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मौजूद होते हैं, इसको हम कोसाइट्स कहते हैं. ये देखो, ये लिप्स कोहेसिव एंड है और ये राइट कोहेसिव एंड है. ये असल में क्या करता है कि जब बैक्टीरियोपेज वायरस या बैक्टीरियोपेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये दोनों एंड एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो ये क्या करता है, सपोज यहाँ पर सी है और यहाँ पर जी है, तो ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और ये क्या होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है इस तरह. तो हम कहते हैं कि इट सर्कुलराइजेज द लीनियर डीएनए टू सर्कुलर डीएनए यानी इंसर्ट टू बैक्टीरियल जीनोम. बैक्टीरिया जीनोम में इंसर्ट करते हैं. बैक्टीरिया का जीनोम जो है वो सर्कुलर में होता है और ये लीनियर होता है. तो क्वेश्चन अराइज होता है ये किस तरह इसको इंसर्ट करते हैं. तो ये अपना डीएनए जो है ये लीनियर से सर्कुलर में कन्वर्ट करते हैं. और वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लिम्डा की जो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें क्या होते हैं, राइट कोहेसिव और लेफ्ट कोहेसिव एंड होते हैं और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं. जब एंटर हो जाते हैं तो ये सर्कुलर में खड़े हैं. अभी कास्मेट का दूसरा इम्पॉर्टेंट मतलब कोसाइट का दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि इट इज़ रूलिंग सर्कुलर मॉडल डीएनए मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन. ये क्या करता है, रूलिंग सर्कुलर मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं. वायरसेस में जो है किस तरह का रिप्लिकेशन होता है, रूलर सर्कुलर मॉडल. रूलर सर्कुलर मॉडल का क्या मतलब है कि रूल अप करता है, क्या कर लेते हैं, रूल अप करते हैं लीनियर डीएनए. तो जब ये रूल अप करते हैं लीनियर डीएनए किस तरह करते हैं, विच रिजल्ट केटिनिन एट द कोसाइट. तो ये क्या कहते हैं कि कोसाइट में एक केटिनिन बनाता है. केटिनिन क्या होता है, सीरीज ऑफ कोसाइट, ये कोसाइट ये कोसाइट ये कोसाइट, इन सब कोसाइट को जब हम इकट्ठे करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, केटिनिन. तो ये क्या करते हैं कि ये केटिनिन बनाता है इस तरह, ठीक है ना. और फिर यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं, ठीक है, केटिनिन. और इससे फिर दोबारा क्या होता है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर बैक्टीरियोफेज वायरस की जो हेड है इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये पैक्ड होते हैं. तो ये दूसरा मैकेनिज्म है इसके लिए. लेकिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो कोसाइड्स है ये हमारी एंडोन्यूक्लियस के लिए एक रिस्ट्रिक्शन तौर पे
کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ابھی ٹپیکل پلازمٹ جو ہے، ٹپیکل کازمٹ جو ہے، یہ میں نے آپ کو یہاں پر شو کیا ہے۔ اصل میں یہ کازمٹ بیسیکلی پلازمٹ ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ کیا ہے، یہ پلازمٹ ہے اور ساتھ میں ہمیں یہاں پر ہم نے کوسائٹ ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس میں سلیکٹیبل مارکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایمپیسیلین ریزسٹنٹ جین کی، ٹھیک ہے، اور پلازمٹ کے اوریجن کا ریپلیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا نام ہے، اس کاسمٹ کا نام ہے PJB8۔ یہ تقریباً 5.4 KB جو ڈیزائر جین ہے وہ اس میں انسرٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ابھی کیا ہے کہ اس میں ابھی پراپرٹی یہ ہے کہ ہم جب اس کو کاسمٹ کو مطلب سلیکٹیو میڈیا پہ، ایمپیسیلین ریزسٹنٹ میڈیا پہ گرو کر لیتے ہیں، تو یہ نارملی وائرسز پلیگ بناتے ہیں، لیکن یہ پلیگ نہیں بنائے گا، یہ بیکٹیریا یہاں پہ کالونی بنائے گا۔ کیونکہ کالونی کیوں بنائے گا؟ کیونکہ اس میں بیکٹیریا کا جو ہے اوریجن آف ریپلیکیشن ہے۔ ابھی کویسچن رائز ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ کاسمٹ از اوپن بائی ریسٹرکشن انٹو نیوکلیزڈ اٹس یونیک ریسٹرکشن سائٹ۔ کاسمٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انڈو نیوکلیز جس کا نام بام H1 ہے، اس پہ یہاں پر کٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کٹ لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح بن جاتے ہیں۔ یہ بام H1 کا پورشن ہو گیا، یہ بام H1 مطلب یہ لینئر فارم میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس لینئر فارم میں جب یہ کنورٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا کازمٹ ہے اور یہ اس کا ایمپیسیلین ریزسٹنٹ جین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تبھی یہ لینئر PJB8 بن گیا۔ تو ہم پھر کیا کرتا ہے کہ ہم کوئی ہمارا جو جین آف انٹرسٹ ہے، سپوز وہ کیا ہے جین آف انٹرسٹ، ہم وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ بام H1 سے اس پہ کٹ لگاتے ہیں، اور بام H1 سے کٹ لگانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کوسائڈز ہے، یہ کیٹینین کو جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، لائگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جین آف انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، لائگیٹ کرتے ہیں۔ ابھی یہ کوسائڈز ہم نے کیوں ایڈ کیا ہے، تو یہ کوسائڈ کیا کرے گا کہ یہ کوسائڈ جو ہے اس لیمڈا پیج کی جو ہمارا جین آف انٹرسٹ ہے، ساتھ میں یہ کیا کرے گا، ساتھ میں یہ مطلب یہ کیا ہوگا، DNA جو ہے یہ آ جائے گا اور ان کا انویٹرو پیکج ہوگا، مطلب جو ریکمبیننٹ DNA کاسمٹ ہے وہ اس بیکٹیریوفیج کے ہیڈ میں چلا جائے گا، اور اس بیکٹیریوفیج کے ہیڈ میں جب یہ چلا جائے گا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انفیکٹڈ سیل ایکولائی کو اس پہ انفیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ایمپیسیلین میڈیم پہ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا جین آف انٹرسٹ جو ہے اگر وہ انٹر ہوا ہے تو یہ کیا کرے گا، ایمپیسیلین میڈیم پہ یہ گرو کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے کیوں یوز کیا کہ نارملی جو پلازمڈ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو فریگمنٹ آف ڈیزائر جین ہے وہ کم لے سکتا ہے، اور یہ جو ہے زیادہ لے سکتے ہیں، اس لیے یہ کاسمٹ کا فائدہ ہے۔ کاسمٹ میں ہم لیمڈا پیج کا کوسائڈ یوز کرتے ہیں اور پلس پلازمٹ جو ہے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں فیلامنٹس پیج کو۔ M13 فیلامنٹس پیج کا ایک ٹائپ ہے۔ فیلامنٹس پیج میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے کہ M13 DNA مالیکیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جینوم اٹ از مچ اسمالر، بہت زیادہ اسمالر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لیمڈا پیج کی بنسبت، اور اس میں بہت کم جین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو کیپسائڈ بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ 3 پروٹین ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا کیا ڈفرینس ہے کہ اس میں جو DNA ہے وہ سنگل اسٹرینڈڈ DNA ہوتے ہیں، سرکولر سنگل اسٹرینڈڈ DNA ہوتا ہے، اور بیکٹیریو پیج میں نے آپ کو بتایا تھا، ساری لیمڈا پیج میں نے بتایا تھا کہ اس کا DNA لینئر ہوتا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ ریکوائر جین فار انسرشن انٹو ہوسٹ جینوم۔ ہوسٹ جینوم میں اس کے لیے جین آف انسرشن کے لیے مطلب جین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس طرح کرتا ہے، یہ M13 پارٹیکلز ہے، DNA ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیلامنٹس ہے، تو یہ M13 کیا کرتا ہے کہ پیلائی کے ذریعے یہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر انجیکٹ کرتا ہے سنگل اسٹینڈرڈ DNA ہوسٹ کو، ٹھیک ہے نا، فالوڈ بائی سینتھسس آف دا سیکنڈ اسٹرینڈ، اور اس سے کیا بناتے ہیں، سیکنڈ اسٹرینڈ بناتا ہے، سنگل
स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है और फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है इसको कन्वर्ट करते हैं डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेटिव फॉर्म में। पहला सिंगल स्टैंडर्ड फिर डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेटिव फॉर्म में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है। फिर क्या हो जाता है कि रिप्लिकेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेटिव फॉर्म, जो रिप्लिकेशन हो जाता है रिप्लिकेटिव फॉर्म का, टू प्रोड्यूस न्यू डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल, और न्यू डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल इस तरह ही बनाते हैं। फिर क्या होता है कि मेच्योर M13 पेज जो है आर कंटिन्यूस प्रोड्यूस, ये मेच्योर पेज जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। और मैंने आपको बताया था कि वायरस जो है वो रूलिंग सर्कल मैकेनिज्म से जो है रिप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये फिर इसको यहाँ पर इस तरह रूलिंग करता है, तो एक सर्कल बनाता है, फिर रूलिंग करता है, दूसरा सर्कल बनाता है, मतलब कोसाइट इसमें होते। तो ये क्या करते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है आपको सर्कुलराइज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, और फिर ये बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस जो है ये M13 जो है ये फिर क्या है निकलता है। अभी मैंने इसको क्यों आपको ये लाइफ साइकिल बताया, क्योंकि हम एक और वेक्टर को यूज स्टडी करते हैं जिसका नाम है पेजमेंट। इसके लिए मैंने अब तभी स्पेशल फीचर्स M13 में क्या है कि ये अट्रैक्टिव मॉडल है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। एक तो ये है कि इसका साइज़ कम है, तकरीबन 10 KB है। दूसरा ये है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेटिव फॉर्म भी बनता है। तो जब डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेटिव फॉर्म हो तो वह प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और सर्कुलर है। तो ये हम इस स्टेज से हम ये ले सकता है और एज अ प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा इट इज़ easily रिकवर्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड इकोलाई। इकोलाई से हम अगर उसको इन्फेक्ट करें इस पर, तो इकोलाई से हम क्या करते हैं कि इसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। क्लोन जीन जो है वो क्या करते हैं, कैन बी आइसोलेटेड। क्लोन जीन जो हम जिसमें जब जीन अपना डाल लेते हैं क्लोन जीन, तो वो हम आइसोलेट करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म किस में यूज़ होते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में डबल स्टैंडर्ड नहीं यूज़ होता, तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए अट्रैक्टिव फीचर्स है कि ये लेस देन 10 KB है, इसमें रिप्लिकेटिव फॉर्म होता है, इसलिए इजीली रिकवर हो सकता है। और इस चीज़ हम जो जीन आइसोलेट करते हैं वो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड होता है, और वो हम जीन सीक्वेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वायरसेस है जो हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन एडिनो वायरस जो है हम जीन थेरेपी में यूज़ करते हैं। बकीलो वायरसेस जो है, बकीलो वायरसेस आर यूज टू सिंथेसाइज इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोटीन इन द इंसेक्ट सेल्स। इंसेक्ट सेल्स में हम इसको एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोटीन बनाते हैं। कुलीमो वायरसेस एंड चिमनी वायरसेस जो है वो भी यूज़ होते हैं, प्लांट की क्लोनिंग के लिए यूज़ होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पेजमेंट क्या है। तो पेजमेंट क्या है, पेज का मतलब है बैक्टीरियोफेज और मेड का मतलब है प्लाज्मिड। मतलब है M13 जीनोम जब हम क्या करते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ जब मिक्स करते हैं और इससे जो वेक्टर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पेजमेट। अभी M13 वेक्टर जो है इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल होता है। किसके लिए यूजफुल होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ क्लोन जीन। पहले मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल स्टैंडर्ड क्लोन जीन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। दे डू सफ़र फ्रॉम वन डिसएडवांटेज, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि देयर इज़ ए लिमिट टू द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट दैट कैन बी क्लोन्ड विद इन M13 वेक्टर with 1500 base pair generally being locked। अच्छा, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हम इंसर्ट कर सकते हैं, जब 1500 बेस पेयर हो। इससे अगर ज़्यादा हो तो हम इसमें क्या कर, क्योंकि उसका जीनोम साइज़ कम है तो इसमें हम जो है मतलब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाल सकते M13 वेक्टर में। तो फिर क्या होता है, तो इस मैक्सिमम कैपेसिटी को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब जो है क्या कर लेते हैं, हम जो है इसकी बनिस्बत पेजमेट यूज़ करता है, जो क्या करते हैं तकरीबन 3000 KB तक जो है हम इसमें क्लोन कर सकते हैं। तो पेजमेट जो है वो असल में M13 और पेजमेट का कम्बिनेशन है। और ये यूज़फुल क्यों है कि इसमें हम जो है मतलब लार्जर फ्रेगमेंट जो है डाल सकते।
एग्ज़ाम्पल पेजमेंट का क्या है, ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया है। एग्ज़ाम्पल जो है इसका एग्ज़ाम्पल का नाम है PEMBL8, ठीक है ना। ये असल में हमने किस तरह बनाया है, ये असल में PUC8 वेक्टर है। ये क्या है, PUC8 वेक्टर है। इसमें हमने क्या ट्रांसफ़र किया है 13 बेस पेयर फ्रेगमेंट ऑफ द M13। इसमें हमने 13 बेस पेयर फ्रेगमेंट जो है M13 का क्या करके ऐड किया है। Now the piece of M13 DNA contain the signal sequence recognized by enzyme that convert the normal double-stranded M13 molecule into single-stranded DNA before secretion of new page particle। अभी इसमें जो ये पीस है M13 का, तो ये क्या होता है, इसमें सिग्नल सीक्वेंस होता है। तो एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड M13 मालिक्यूल में, ठीक है। और इसको फिर क्या कर M13 मालिक्यूल, और फिर इसको क्या करते हैं सिंगल DNA स्ट्रैंड में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं बिफोर द सिक्रीशन ऑफ द न्यू पेज। ये देखो, ये असल में पेज में जो है ये क्या है, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेगजेड जीन है, ठीक है ना। और साथ में हमने इसमें M13 DNA का फ्रेगमेंट डाला है। ये क्यों डाला है, ये हमने इसलिए डाला है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि हमारा फ्रेगमेंट अगर लार्ज हो, ठीक है ना। नॉर्मल पक एड प्लाज्मेट और दूसरे प्लाज्मेट तो लार्ज फ्रेगमेंट नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेजमेट यूज़ करते हैं। तो ये है वायरसेस, और वायरसेस के मतलब हम क्लोनिंग वेक्टर किस तरह यूज़ करते हैं, तो ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दूसरी वेक्टर जो हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग।